अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, इसलिए ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाई जानी चाहिए। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने ओम बिरला से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि ऐवान की कार्रवाई चलाई जाए। बिरला से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों को मालूमात देते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा कि मैंने आज लोकसभा के स्पीकर के साथ मीटिंग की और उनसे कहा कि ऐवान चलाना हमारी नहीं उनकी जिम्मेदारी है। मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट चाहते हैं कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए गए नाशाइस्ता तबसरों को हटाया जाए। स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? डिबेट होगी देखिए, सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। जॉर्ज सोरोस से रिश्तों की बात लगातार कर रहे हैं। तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, मैं नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एहतजाज का मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए पार्लियामेंट के अहाते में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा पेश किया। जैसे ही राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में दाखिल होने के लिए गाड़ी से उतरे, राहुल गांधी और दीगर कांग्रेसी रहनुमा उनके करीब गए और उन्हें गुलाब और तिरंगा पेश किया। राज्यसभा में 4 जुम्मे के रोज कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और अमरीकी सरमाएकार जॉर्ज सोरोस के दरमियान ताल्लुकात को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले भी इसी मामले पर ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। पहले इल्तिवा के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान में वक्फे सवाल शुरू करने की कार्रवाई शुरू की तो हुक्मरान और अपोजिशन के अरकान तेज आवाज में बोलने लगे। राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है, हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर, ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर।
सभापति जी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के। अब एक अहम खबर दिल्ली से। इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मुबैना गड़बड़ियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया। इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठाते हुए उन मशीनों के इस्तेमाल पर शफाफियत और एतमाद बहाल करने का मुतालबा किया। ये फैसला एक अहम मीटिंग के बाद किया गया जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शरद पवार, आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल और मारूफ वकील और कांग्रेस रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी शरीक थे। मीटिंग के दौरान ये निशानदही की गई कि हालिया इंतखाबात के नताइज से अपोजिशन को नुकसान पहुंचा, जिसके बारे में इत्तेहाद का दावा है कि ये बीजेपी की हिमायत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हो सकता है। एनसीपी रहनुमा प्रशांत जगताप ने ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगा। उनका कहना था कि मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम के लिए खतरा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तेलंगाना के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेन इम्तिहान में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम प्रोग्राम के तहत यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को माली इमदाद फराहम की गई थी, जिनमें 20 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी के ताउन से रियासती हुकूमत ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 135 उम्मीदवारों को, जिन्होंने प्रीलिम्स में कामयाबी हासिल करते हुए मेंस इम्तिहान के लिए अहल करार दिए गए थे, उन तमाम तुलबा को मेंस इम्तिहान की तैयारी के लिए फीकस 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की थी। उनमें से 20 उम्मीदवारों का इंटरव्यू में मुंतखब होना हमारे लिए खुशी की बात है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इस सिलसिले में जारी करदा एक बयान में कहा गया कि तेलंगाना से ज़्यादा उम्मीदवारों के सिविल में कामयाबी और आगे के मरहलों में उनके इंतखाब के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने ख्वाहिशात रखते हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट डॉक्टर BR अम्बेडकर में एक और अहम तब्दीली लाई जा रही है। सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमीन और ओहदेदारों के दाखिले के दौरान उनके चेहरे की शिनाख्त यानी फेशियल रिकग्निशन के जरिए हाजिरी लेने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट के अहम मकामात पर फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस के आलात लगाए गए हैं। ज़राए ने बताया कि सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले तमाम महकमों के ओहदेदारों समेत अमला व मुलाजिमीन इस तरीक़ेकार से हाजिरी ली जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग और सेक्रेटेरिएट से तनख्वाह हासिल करने वाले हर एक मुलाजिम को इसी शिनाख्त के जरिए अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। बताया गया कि जुमेरात से चेहरे की शिनाख्त के जरिए मुलाजिमीन की हाजिरी ली जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए राजस्थान के जयपुर रवाना हुए, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गोविंद सिंह, राजस्थान लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर तुकाराम जेली और कांग्रेस रुकन असेंबली अमित चरण व दूसरों ने चीफ मिनिस्टर का खैर मकदम किया। बाद चीफ मिनिस्टर अपने अरकान खानदान के हमरा शादी की तकरीब के लिए रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी आज रात जयपुर में शब बसरी के बाद जुमेरात की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो दिल्ली में जुमे तक क़याम करते हुए कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान काबीना में तौसी और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के दौरान तेलंगाना PCC के सदर महेश कुमार गौड़ भी दिल्ली में दस्तयाब रहेंगे। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT श्रीधर बाबू ने कहा कि BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव हर छोटे मामले पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल के लिए 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम सियासी वाबस्तगी से बालातर है, जिसमें हर रुकन को असेंबली के क़वायद और उमूर व दीगर मामला से वाकिफ़ करवाया जाता है। ताहम BRS कायद KTR ने अपनी पार्टी के अरकान असेंबली और काउंसिल को ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शिरकत से रोक दिए और इस प्रोग्राम का BRS बाइकआउट कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम पहली मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले हर एक उम्मीदवार के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगा। वज़ीर जंगलात व माहौलियात कोंडा सुरेखा ने चारशंबे को कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम मज़ाहिब के जज्बात के एहतराम के साथ रियासत की गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति की दोबारा तनसीब के मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर जंगलात ने कहा कि हाल ही में इस मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुँचाया गया था और हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक
250 किलोग्राम की मूर्ति नस्ब करवाई है। मंदिर में मंदिर की आहक पाशी भी करवाई गई है। उन्होंने मूर्ति की दोबारा तंसीब के इक़दामात में मकामी शहरियों के ताउन की सताइश की। कुंडा सुरेखा ने कहा कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में मकामी रुकने असेंबली तलसनी श्रीनिवास यादव ने भी शिरकत की। సరే ఆ మధ్యలో జరిగినటువంటి సంఘటన మనందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు అమ్మవారి ప్రతిష్ట జరగడం, స్థానికంగా ఉండేటువంటి ప్రజలు మరి అందరి సహకారం, ఎందుకంటే అటువంటి సంఘటనలు చేయడం కూడా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నట్టే సంతోషంగా, ఎవరు చేసినప్పుడు మంచి కార్యక్రమం, దైవ కార్యక్రమం, ప్రజలందరూ ఒక సంతోషంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఒక 10 రోజులు ఏదైతే ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కంటికి నిద్రలేదు. బట్ అల్టిమేట్గా అన్నిటికీ సమస్య పరిష్కారం కావడం. రెండోది, ఈరోజు శాంతి పూజలతో పాటు ప్రారంభమైనటువంటి విగ్రహ ప్రతిష్ట సంతోషంగా 3 రోజుల పాటు ఘనంగా జరగాలి. ఇక్కడ ప్రజలు కూడా సుఖ సంతోషాలతో అమ్మవారి దీవెనలు తీసుకుంటూ అక్కడ బోనం సమర్పించడం, దైవ కార్యక్రమం. సరే ఆ మధ్యలో జరిగినటువంటి సంఘటన మనందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు అమ్మవారి ప్రతిష్ట జరగడం, స్థానికంగా ఉండేటువంటి ప్రజలు మరి అందరి सदरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्था सुखेंद्र रेड्डी ने अवाम से मुंतखबा नुमाइंदों की दूरी और उनकी इंतखाबी शिकस्त पर दिलचस्प रिमार्क किए। डॉक्टर मरी चेन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 4 शुबे को अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल के लिए मुनक़िदा एक तरबियती सेशन को मुखातिब करते हुए सदरनशीन कानून साज काउंसिल ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि अरकान मुखन्ना के पर्सनल असिस्टेंट्स और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स अरकान मुखन्ना और अवाम के दरमियान रुकावटें पैदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अरकान मुखन्ना के पीएस और पीआरओज अवाम से तबादला ख्याल की हिम्मत अफजाई नहीं किया करते। उन्होंने अरकान मुखन्ना से कहा कि वो अपने हल्के के अवाम के साथ रास्त राब्ते को यकीनी बनाएं। सदरनशीन काउंसिल ने अरकान मुखन्ना से कहा कि वो फ़ोन पर अवाम के लिए दस्तयाब रहने के बजाय उनकी रास्त राब्ते को तरजीह दें। इस तरबियती सेशन का मकसद अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल के अवाम से राब्ते को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दामात को यकीनी बनाना है। नामवर अदाकार मोहन बाबू को 4 शुबे को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत हासिल हुई और कहा गया कि उन्हें 24 दिसंबर तक पुलिस के रूबरू हाजिर होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस की जानिब से जारी करदा नोटिस को मोहन बाबू ने लंच मोशन पिटीशन के जरिए हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने कहा कि यह ख़ानदानी तराजा है। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो अमन की बरकरारी को यकीनी बनाए और ब्लू कोर्ट मुलाजिमीन ने पुलिस को बाकायदा बुनियादों पर अदाकार की रिहाइशगाह पर सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत भी दी गई। अदाकार ने अपनी रिहाइशगाह पर एक पुलिस पिकेट के क़याम के अलावा उन्हें पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हिदायत करने की इस्तदा की थी। अदालत ने यह कहते हुए कि एक शख्सी मामला है, सहीफा निगारों और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी नुक्ताचीनी की जो एक ख़ानदानी मसले में गलत मालूमात फैला रहे हैं। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फिल्म अदाकार मंचू मनोज पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज एक केस के सिलसिले में 4 शुबे को कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा जी सुधीर बाबू के रूबरू हाजिर हुए। अदाकार के खिलाफ बीएनएस की दफ़ा 329 के तहत केस दर्ज किया गया। नामवर अदाकार मोहन बाबू के फर्जंद मनोज नेरदमेट में वाक़े दफ्तर पुलिस कमिश्नर आए, जहां कमिश्नर रच्चाकुंडा ने वालिद और फर्जंद के दरमियान मुबैना ख़ानदानी तनाज़े के पेश नज़र उन्हें बीएनएस की दफ़ा 126 के तहत नोटिस जारी की थी। मंगल को जारी करदा नोटिस में सुधीर बाबू ने कहा था कि स्टेशन हाउस ऑफिसर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट पेश की है कि मनोज बालापुर में मौजू जलपल्ली में वाक़े मिंच टाउनशिप में एक जुर्म में मुलविस है। कमिश्नर पुलिस ने मनोज से उनके रूबरू हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। कमिश्नर पुलिस के रूबरू हाजिर होते हुए उन्होंने ख़ानदानी तराजे के ताल्लुक़ से अपनी बात रखी और यकीन दिलाया कि वो ख़ानदान में ही इस मसले की यकसोई कर लेंगे। మా అంకులు విజయవాడలో ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ కొంతమంది అంకులు నాన్నగారు బాగా క్లోజు. మనోజ్, నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇంటి బయటగా ఉన్నావు, నీ సొంతంగా ఉన్నావు, మీ నాన్నగారు అమ్మగారు ఒకరే ఉన్నారు. మీ నాన్నగారు అమ్మగారు ఒకరే, నువ్వు అక్కడే ఎలా చూసుకుంటావు అంటే నాకు ఆ రోజు ఈరోజు నా గురించి ఆరోపణలు వేస్తున్నారంటే అది నేనేం చెప్పలేను. ఓన్లీ